तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ सही तरीका क्या है म्यूजिक गियर लेने का। और अगर आपने ये वीडियो पूरी नहीं देखी तो आप कहीं ना कहीं गलती कर सकते हो। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो पहला पॉइंट है ना, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी नीड क्या है। अगर आप एक वोकलिस्ट हो तो आपका पॉइंट बनता है एक माइक लेना, एक ऑडियो इंटरफेस लेना जिससे आप कनेक्ट कर सको उसको, और हेडफोन लेना जिस टाइम आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो आप सही से अपनी रिकॉर्डिंग कर पाओ, और अकूस्टिक होना और बाकी सारी चीज़ें। तो ये आपके लिए एज अ वोकलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक हिप हॉप बीट मेकर हो तो मे बी एक छोटा सा मिडी कीबोर्ड, एक लैपटॉप, एक हेडफोन इज मोर देन इनफ फॉर यू। वहीं पे अगर आप एक ऐसा स्टूडियो चलाने वाले हो जहाँ पे आपको तबला रिकॉर्ड करना है तो आपको मल्टीपल माइक लगेंगे, आपको ड्रम्स रिकॉर्ड करने और ज़्यादा ड्रम माइक लगेंगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ वोकल रिकॉर्ड करने वाले हो एक माइक से भी हो जाएगा। वहीं पे आप एक गिटारिस्ट हो सकता है अगर आप अकूस्टिक गिटार करते हो आपको माइक से करना है तो आपको 2 माइक चाहिए मिनिमम। अगर आप हो सकता है DI बॉक्स से करना चाहते हो उसको तो अलग सिस्टम रहेगा उसका। तो ये जो सारी चीज़ है ना, आपको सबसे पहले समझना है कि आपका मोटिव क्या है, आपका जॉनर क्या है, आपका स्टाइल क्या है, और अभी आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो आप किस तरीके से करने वाले हो। तो लेट्स से अगर आप एक EDM प्रोड्यूसर हो, एक लैपटॉप, एक हेडफोन और एक मिडी कीबोर्ड, अगर मिडी कीबोर्ड नहीं भी है तो भी आप अपनी बीट बनाना शुरू कर सकते हो अपने डॉ में और प्लगइन्स में इन्वेस्ट करके, राइट। तो अंडरस्टैंड योर नीड, क्या चीज़ आपको चाहिए पहले वो समझो, किस जॉनर में हो आप, किस स्टाइल ऑफ म्यूजिक में हो वो समझो, एंड देन ओनली इन्वेस्ट। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जो सेकंड पॉइंट है ना, उसमें देखो आपको एक लैपटॉप चाहिए। अब लैपटॉप क्यों चाहिए, कंप्यूटर क्यों नहीं? क्योंकि आज के टाइम में सोशल मीडिया का टाइम है, आपको कंटेंट भी शूट करना है अपने लिए, म्यूज़िक के लिए, आपको इधर उधर भी जाना है कहीं ना कहीं। तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो डिवाइस ले रहे हो वो रिमोट हो, यानी कि आप उसको कहीं भी लेके घूम सकते हो। तो बेस्ट है लैपटॉप ले लो। अगर आपने अभी तक कोई कंप्यूटर नहीं लिया है तो, अगर ले लिया फिर डजेंट मैटर, आप उसको अभी यूज़ करो। इवेंचुअली आप बाद में कभी भी एक लैपटॉप में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक लैपटॉप लेना। लैपटॉप में बेसिक चीज़ें ध्यान रखो बस कि रैम अच्छी हो, प्रोसेसर अच्छा हो और आपकी SSD हो उसके अंदर, हार्ड डिस्क ना हो। ये 3 चीज़ अगर आपने ले रखी है ना, रैम, SSD और एक अच्छा प्रोसेसर, मोर देन इनफ। आपको कोई ग्राफिक कार्ड नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो इस चीज़ पे ध्यान दो। देन एक अच्छा हेडफोन ले लो। एक अच्छा हेडफोन आपका ऑडियो टेक्निका का M50X और इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग हेडफोन्स आते हैं, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर मैं आपको लिस्ट बताऊँ, ऑडियो टेक्निका M50X, DT770, DT990 बेयर डायनामिक्स कंपनी के थ्रू, ऑडियो टेक्निका के M20X आते हैं जो कि थोड़े 4-4.5 हज़ार रेंज में आते हैं। तो आपको मॉनिटरिंग हेडफोन चाहिए होंगे अगर आपको अच्छे से प्रोडक्शन करनी है। वहीं पे अगर आप माइक की बात करोगे तो आप कंडेंसर भी ले सकते हो, डायनामिक भी ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आप अगर ज़्यादा शोर में रहते हो तो डायनामिक की तरफ जाओ। अदरवाइज़ कंडेंसर माइक्रोफोन है ही आपके पास, आप कंडेंसर माइक्रोफोन ले सकते हो। अब कंडेंसर माइक्रोफोन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप कौन सा कंडेंसर माइक ले सकते हो, कौन कौन से नाम है। मैं सबकी एक लिस्ट बना के आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको चेक कर लेना कि हमारी रिकमेंडेशन क्या है। ओके, तो इस चीज़ पे ध्यान दो कि अगर आप वोकलिस्ट हो तो माइक लो, एक इंटरफेस लो। अगर आप सिर्फ एक अभी EDM प्रोड्यूसर हो या हिप हॉप बीट प्रोड्यूसर हो तो एक हेडफोन, एक लैपटॉप, दैट इज़ इट। ज़्यादा गियर में पहले ही मत इन्वेस्ट करो कि मैं अभी मिडी कीबोर्ड भी लेता हूँ, अभी सिंथ खरीद लेता हूँ, क्योंकि मैंने दूसरे स्टूडियो में देखा था कि वो एक लॉन्च पैड ले रहा है, मैं भी ले लेता हूँ। मैं आपको सही बताऊँ, वो यूज़ भी नहीं होगा, वेस्ट होगा। तो इन्वेस्ट करना है, प्लगइन्स में करो, DAW में करो, मल्टीपल आज के टाइम में स्प्लाइस है, अलग अलग लूप क्लाउड, बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म है, उनमें इन्वेस्ट करो, एजुकेशन में इन्वेस्ट करो, रादर देन अपनी इन्वेस्टमेंट को आप ख़राब कर दो गियर्स के अंदर। और गाइस, अगर इन्वेस्टमेंट की बात हो ही रही है, अगर आप सच में सीरियस हो म्यूज़िक प्रोडक्शन को करने के लिए तो आप चेकआउट कर सकते हो हमारा म्यूज़िक प्रोडक्शन का कोर्स। वो एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स है, यानी उसके अंदर पहले से हमने रिकॉर्ड कर दिया आपके लिए, बहुत तगड़ा कोर्स। तो अगर आप 50 दिन इस कोर्स को फॉलो करते हो, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कैसे आप एक पॉप गाना बना सकते हो, एक हिप हॉप गाना बना सकते हो, एक EDM गाना बना सकते हो। इस गाने बनाने के प्रोसेस में ही आपको समझ आ जाएगा कैसे आपको मिक्सिंग करनी है, प्रोडक्शन करनी है, मास्टरिंग करनी है, रिकॉर्डिंग करनी है, एवरीथिंग इज़ कवर्ड। एक लंबा थॉरो कोर्स है ये, तो जाकर इसको चेकआउट करो। और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने वेबसाइट पे ऑलरेडी मेंशन कर रखी है, तो जाकर जल्दी से उसको चेक कर लो। ऑलराइट गाइस, तो अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे। तो गाइस, आपने सुना होगा क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, इसको हम अपने चीज़ों में कैसे समझ सकते हैं। हमें ना बहुत सारी क्वांटिटी ऑफ गियर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। व्हाट आई मीन फ्रॉम दैट इज़ कि हमें स्टूडियो मॉनिटर्स भी चाहिए, हेडफोन भी चाहिए, हमें मिडी कीबोर्ड भी चाहिए, हमें एक अलग से ड्रम मशीन भी चाहिए, हमें सिंथ्स भी चाहिए, हमें हार्डवेयर भी चाहिए। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि ये मत खरीदो। ये वीडियो अगर एक बिगिनर देख रहा है तो एक लैपटॉप, एक हेडफोन मोर देन इनफ है। सिंगर हो तो माइक चाहिए, एक इंटरफेस चाहिए। अगर आपका है मन कि मुझे ऑलरेडी चीज़ें समझ आ चुकी हैं, मुझे एक स्टूडियो सेटअप करना है, तब सबसे पहली चीज़ क्या आती है, अकूस्टिक होना। फिर आते हैं आपके स्टूडियो मॉनिटर्स, फिर आते हैं हेडफोन्स, और सबसे पहले तो आपका कंप्यूटर ही होता है वो। तो
अकूस्टिक नहीं होंगे। अगेन आपने बढ़िया बढ़िया 2-2 स्पीकर, मैंने देखा है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक 8 इंच का स्पीकर खरीद लेंगे, फिर उनको लगेगा नहीं 5 इंच का चाहिए, 5 इंच पहले खरीद दे, फिर एक 8 इंच का स्पीकर भी चाहिए, तो वो मल्टीपल स्पीकर रख लेंगे, मल्टीपल चीज़ें टेबल पे भरे हुए होंगे उनके स्पीकर, बट अकूस्टिक ही नहीं अच्छे हो रखे। वो जहाँ बैठे हैं वहाँ पे आपके रूम मोड्स बनते हैं, रूम मोड मतलब समझो वहाँ पे बेस ही नहीं आती अच्छी, तो आपको दिक्कत होगी। तो कोई मतलब नहीं है कि आप 10 चीज़ें खरीद लो, जो आपको नेसेसरी लगता है उसमें इन्वेस्ट करो, और आप देखोगे कि राइट अकूस्टिक विल बीट एवरीथिंग। आपको एक 50,000 के स्पीकर में उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी जितनी एक 15,000 के स्पीकर में मिल जाएगी अगर अकूस्टिक हो रखे हो। 50,000 वाले ख़राब साउंड करेंगे। तो पहले अकूस्टिक में इन्वेस्ट करो, समझो कि रूम मोड जो मैं टर्म्स बोल रहा हूँ ये सब क्या होती हैं। जब आप इनको समझोगे कि मुझे कहाँ बैठना चाहिए अपने रूम में, किस तरीके से बैठना चाहिए, स्पीकर्स कहाँ होने चाहिए, ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी और अच्छी साउंड करेंगी। तो इस पे ध्यान दो, टेक्निकल चीज़ों पे ध्यान दो। मेरे एक टीचर थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली थी, मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन का कोर्स कर रहा था वहाँ पे। उन्होंने बोला कि जो तुम आज एक 10,000 रुपये का इंटरफेस यूज़ कर रहे हो, ये फोकस राइट आप ले लो एग्जाम्पल के लिए, ऑडियंस ले लो, ये जो इंटरफेस की क्वालिटी है और जो पुराने टाइम के आपके बड़े बड़े मिक्सिंग बोर्ड आते थे उसकी क्वालिटी है, वो ऑलमोस्ट सेम है या फिर आपके इंटरफेस की ज़्यादा ही है। क्यों? क्योंकि पहले के टाइम में उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उतने ज़्यादा फीचर्स नहीं थे, उतना इवॉल्व नहीं हुई थी चीज़ें, तो उसमें नॉइज़ भी ज़्यादा आती थी। बट तब भी बीटल्स, माइकल जैक्सन, इन लोगों ने ऐसे ऐसे मिक्स दिए हैं जिनको आज भी मिक्सिंग इंजीनियर, मास्टरिंग इंजीनियर, प्रोड्यूसर्स रेफरेंस लेते हैं, यानी कि सुन सुनकर देखते कि मेरा गाना भी ऐसा साउंड कर जाए। तो उन लोगों ने वो चीज़ें कैसे कर दी? क्योंकि उन्होंने अपनी नॉलेज पे ध्यान दिया, उन्होंने फोकस करा कि मैं अच्छे से समझूंगा मिक्सिंग क्या है, रिकॉर्डिंग करते वक्त मैं ध्यान रखूंगा कि अकूस्टिक सही है, मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं गलत टेक्स तो रिकॉर्ड नहीं कर रहा, चाहे मुझे 100 बार रिकॉर्ड करना पड़े। उन सब चीज़ों पर उन्होंने फोकस करा, जिसकी वजह से उनके लिए ईजी हो गया कि उनकी जो क्वालिटी थी मिक्सिंग की वो इतनी अच्छी आ रही है। और वहीं पे आज हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी है, AI आ गया, वोकल रिमूवर, फलाना चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आ गई, बट स्टिल क्वालिटी नहीं आ पा रही बहुत सारे लोगों की। क्यों? क्योंकि वो फोकस नहीं कर रहे हैं बेसिक्स पे। तो इस नॉलेज पे फोकस करो, समझो चीज़ें एंड देन इन्वेस्ट करो। ऑलराइट, तो अब आते हैं 4th पॉइंट पे। अब ये ना मैं आपको ड्रॉ करके समझाता हूँ और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी इस वीडियो की, तो ध्यान से देखना इसको। तो ये मैं अपने सारे म्यूज़िक प्रोडक्शन के स्टूडेंट्स को समझाता हूँ कि आपने देखा होगा इस तरीके से हम ग्राफ बनाते हैं कभी, तो इसको इस तरीके से समझते हैं कि यहाँ पे ना प्राइस लिखा है, ठीक है, और ये प्राइस लेट्स से यहाँ से स्टार्ट होता है 0, यहाँ पे लिखते हैं 10 के, यहाँ लेते हैं 20 के, यहाँ लेते हैं 50 के, 100 के। 100 के मतलब 1,00,000 रुपये, 50,000 रुपये, 20,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़। तो अब जो ग्राफ है ना, ये कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना कि लेट्स से आपने यहाँ तक पे, मैं क्या करता हूँ, जो आपको ये जो मैंने बनाया ना ऊपर तक, इसको हम ले लेते हैं कि 100 के यहाँ तक है, और यहाँ पे आपका 50 के है, यहाँ पे 20 के है, और इसको ऊपर मिटा देते हैं अभी के लिए, ये ठीक है। तो अब आपको ध्यान से समझना है यहाँ पे कि लेट्स से ये 0 है, परसेंटेज वाइज देखें तो यहाँ पे कितना हो गया, 100% हो गया, ठीक है। यहाँ पे 100% क्वालिटी है, यहाँ पे 0% क्वालिटी है, तो यहाँ पे कितनी हो गई, ऑलमोस्ट 40%, यहाँ पे 80%, यहाँ तक पे कहीं 90%, और 100% यहाँ पे है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे इतना डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे काफ़ी एक मेजर डिफरेंस है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से समझना कि अगर आप कोई गियर लेते हो तो आप देखो, अगर आप 5,000 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हो और यहाँ पे 2,000 तक इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 2 से 5,000 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे इस पार्ट पे। तो आप देखो आपको 40% क्वालिटी मिल रही है, करेक्ट। तो मार्केट में आपको बहुत सारे हेडफोन्स मिल जाते हैं, स्पीकर्स मिल जाते हैं, जहाँ पे वो आपको बोल रहे हैं, माइक मिल जाते हैं, 2,000 का माइक है, 3,000 का माइक है, 5,000 का माइक है। तो जो आपकी जो क्वालिटी है वो यहाँ पे 0 to 5 के मे बी 40-50% होगी, बट जैसे ही आप 10 के इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो आपको 80-85% मिल रही है। 20 के कर रहे हो 90% ऑलमोस्ट आ गए आप। 50 के कर रहे हो कुछ इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं आ रहा, 100 के कर रहे हो इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं आ रहा। तो मैं आपको यहाँ पे क्या समझाना चाहता हूँ, एक बार फिर ड्रॉ करते हैं इसको, कि आपको समझना है कि जो क्वालिटी ग्राफ है ना वो कुछ ऐसा ग्रो करता है। तो आप ध्यान दोगे तो यहाँ से यहाँ पे एक चेंज तो आया है हाइट में, पर वो इतना ड्रास्टिक नहीं है। तो आप ये समझो कि जो 10 to 20 के की रेंज के प्रोडक्ट्स है ना, वो आपको ऑलमोस्ट 80-90% क्वालिटी अचीव करवा देते हैं, वेयर एज जो आपके 1,00,000 के स्पीकर, 10 लाख के माइक, ये सब इतना ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं देंगे। तो आपको यहाँ समझना है कि ये 2,000 8,000 वाले प्रोडक्ट बुरे नहीं है, पर वो आपको क्वालिटी कितनी दे रहे हैं, मे बी 40%, मे बी 50%, मे बी 60%।
तो इट्स बेटर कि अगर आप ऑडियो में इन्वेस्ट कर रहे हो तो सबसे पहले ये सोच लो कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो आज से 5 साल के आगे के लिए, 3 साल आगे के लिए। तो जो मैंने गियर्स लिए थे ना कॉलेज टाइम में, मतलब उसको हो गए 7-7 साल, वो आज भी बढ़िया चल रहे हैं, माइक्स आज भी बढ़िया चल रहे हैं, इंटरफेस आज भी चल रहे हैं, हेडफोन टूट गए, देखो हेडफोन पड़े हैं वहाँ पे, टूटे पड़े हैं, पर चल रहे हैं। अगर मैं इसको भी ठीक कराऊंगा अभी भी चल रहा है बढ़िया। तो आपको ये समझना है कि 2 से 8 के वाले को अगर आप छोड़ सकते हो, अगर आपको बजट अलाउ करता है, देन गो फॉर 10 to 20 के वाले प्रोडक्ट्स के लिए। क्यों? क्योंकि ये आपको मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हैं और ये काफ़ी टाइम तक चलेंगे भी। तो आज आपको ये सोचना है, देखो इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसको। जैसे सोचो कि आप एक दुकान बनाते हो, आप उसका इंटीरियर करवाते हो, आप उसमें प्रोडक्ट्स रखते हो, तब वो उसमें बिकना शुरू होता है। ऐसे तो नहीं खाली दुकान पे बैठ जाओगे, कुछ रखोगे नहीं तो बिकेगा कैसे। तो आपको ऐसी अपने आर्ट को सीरियस लेना है तो आपको प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 10 to 20 के इन्वेस्ट करने चाहिए। तो आप माइक ले रहे हो तो माइक में ऑडियो टेक्निका 80-20-20 आता है। बहुत से बड़े बड़े आर्टिस्ट, मित्राज और मैंने तो कितने आर्टिस्ट देखे हैं वो 80-20-20 को यूज़ कर रहे होते हैं। कॉलेज में मेरे बहुत सारे दोस्त थे वो यूज़ कर रहे होते थे। बढ़िया माइक है। रोड NT1 ये बहुत लोग यूज़ करते हैं। मेरे एक फ्रेंड है, वो आए थे, बेस योगी उनका नाम है, तो उन्होंने बताया कि हनी सिंह 3-4 लाख का माइक यूज़ कर रहे थे। इवेंचुअली उन्होंने क्या करा, रोड NT1 यूज़ करने शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको उसकी क्वालिटी अच्छी लग रही थी। तो क्या 3 लाख का माइक, ब्लू का एक माइक था उनके पास ट्यूब वाला, वो बेकार हो गया? ऐसा नहीं है। अगर आप 80 से 100% देखोगे तो डिफरेंस होता है। मेरे पास एक 10,000 के हेडफोन है और एक 60,000 के भी हेडफोन है। 60,000 वाले हेडफोन और 10,000 वाले हेडफोन्स में इतना ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है, वो बहुत थोड़ा सा है। बट अगर वो आपको आ जाता है समझ, तो आप उस पर मिक्स करना शुरू कर दो, फिर आपको 10,000 में मज़ा नहीं आएगा। तो अब ये मेरी बात मैं खुद ही काउंटर कर रहा हूँ कि यार फिर मतलब तो मुझे 60 का ही लेना चाहिए। ऐसा नहीं है। हमें 90% उस जनता के लिए काम करना है जिनको ये सारी चीज़ें समझ आती है, राइट। उनको नहीं पता कि मिक्सिंग क्या है या उनको नहीं पता कि मास्टरिंग क्या है, उनको समझ आता है गाना क्या है। तो जो वो 10% अचीव करना होता है ना, वो हम क्यों करते हैं कि आज मैं एक अच्छा कैमरा यूज़ कर रहा हूँ। पुरानी वीडियो देखोगे तो उसमें हम एक फ़ोन से रिकॉर्ड करते थे, तो वो क्वालिटी बढ़ती है, तो आपको लोग और सीरियस लेते हैं, राइट। तो आप सिर्फ एक तो हो गया, आप 90% उन ऑडियंस के लिए काम कर रहे हो, नॉर्मल लोग जिन्होंने गाने सुनने एंजॉय करना है। बट फिर आप चाहते हो कि मेरी एक एज हो। एज मतलब आपको लोग कहें कि यार इसने मतलब इसकी मिक्सिंग कितनी अच्छी है, इसकी प्रोडक्शन कितनी अच्छी है, इसकी क्वालिटी कितनी क्रिस्प है। तो वो कौन होंगे? जो बहुत ही ध्यान से लिसनर जो होते हैं, जिनको ऑडियो फाइल्स बोलते हैं, या फिर मिक्सिंग मास्टरिंग इंजीनियर इंडस्ट्री के लोग। उनके लिए भी तो आप चाहते हो ना कि वो भी आपकी चीज़ों को अप्रिशिएट करें। तब आप एक्स्ट्रा मनी लगाते हो वो एक्स्ट्रा सॉस के लिए, वो एक्स्ट्रा एज के लिए। तो क्या इसको अभी सबको करने की ज़रूरत है? अगेन नहीं। अगर आप 10-20 हज़ार की चीज़ ले लेते हो, आप उसमें भी टॉप लेवल के गाने बना सकते हो, जो कि बाकी लोग भी मतलब ऑडियो फाइल्स भी कहेंगे वाह क्या गाना है। बट वो जब हमें थोड़ा सा लगता है ना कि हमने ये सारी चीज़ें कर ली, हमने क्वालिटी अचीव कर ली, देन मैं आपको कहूँगा कि हाँ 2 लाख के स्पीकर लो, 2 लाख का माइक लो, करोड़ों रुपए के स्टूडियो में जाओ, बिल्कुल जाओ, मज़ा आता है, सब कुछ होता है वहाँ पे, आपको बहुत मज़ा आएगा काम करने में, आपको और क्लैरिटी मिलेगी और इजी हो जाती है जॉब। ऑफ कोर्स आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी, आपको मज़ा आने शुरू हो जाएगा कि अरे मेरे मिक्स में मुझे हर एक चीज़ अच्छे से सुनाई दे रही है। बट क्या अभी उसके लिए आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है? इतना ज़्यादा नहीं है। बट वहीं पे अगर आप 2 से 5 हज़ार की चीज़ लेते हो ना, तो इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि आपका पुराने वाले टीवी में क्या होता था कि उसमें 720p मान लो चलता था या 480p चलता था, तो आप उसमें 4K वीडियो नहीं देख सकते। बट अगर आप आज के टाइम में 20,000 का 4K टीवी ले लेते हो, तो उसमें आप 1080 की भी, पुरानी वाली भी, 480p 360p सारी वीडियोस देख सकते हो क्वालिटी में। तो इसीलिए एक ऐसी चीज़ लो जिसमें आपको सब कुछ समझ आए। पर ज़रूरी नहीं है कि मुझे 8 लाख का टीवी खरीदना है, मैं 4K वीडियो अभी इसमें भी देख सकता हूँ। मुझे वो 10% 20% क्रिस्पनेस कम मिलेगी, बट कम से कम काम तो हो जाएगा बढ़िया। तो इसीलिए 10 to 20 की रेंज इज़ द, मतलब मैं कहूँगा मेरे एक्सपीरियंस में लास्ट 10 साल में इज़ द बेस्ट रेंज। आप ऑडियो इंटरफेस इधर ले सकते हो, ऑडियंट ID4, फोकस राइट आता है 2i2, और भी बहुत सारे आते हैं, प्रीसोनस के आते हैं और आर्तुरिया के आते हैं, जो आपको अच्छा लगता है। जैसे मुझे ऑडियंट ID4 अच्छा लगता है, आपको कोई और अच्छा लग सकता है, तो आप वो चेक कर सकते हो। माइक आपके रोड NT1 आ जाता है, लुइट 440 इसी रेंज, मतलब 20 से 25 थोड़ा सा पुश हो जाता है, तो वो आप चेक कर सकते हो। लुइट 440, 240 ये सब आते हैं, तो बढ़िया बढ़िया आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं। सेम चीज़ आती है स्पीकर में, वो थोड़ा सा रेंज बढ़ जाता है। आई विल से कि आपको अगर 5 इंच के चाहिए तो 25-30 के आ जाते हैं, या उसी का बड़ा साइज़ चाहिए 8 इंच का तो 50, 40, 60 ऐसे आ जाते हैं। पर आपको 2 लाख के जाने की जरूरत नहीं है। आप KR के रॉकेट 8 HS5 भी ले लेते हो, HS7 भी ले लेते हो, HS6 ले लेते हो यामाहा के, वो भी बहुत बढ़िया क्वालिटी दे देंगे आपको। तो इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, और आई होप आप लोगों को अब ये जब चीज़ समझ आई है तो आप अच्छा डिसीजन ले पाओगे अपना। तो गाइज लास्ट पॉइंट मेरा ये रहेगा कि अपनी रिसर्च करो, किसी के उस पर मत जाओ कि यार उसने रोड NT1 लिया था या उसने लुइट का माइक लिया था तो मेरे लिए भी काम करेगा। देखो सबकी आवाज़ अलग है, सबको अलग टेक्सचर अच्छा लगेगा। तो आपका कोई फ्रेंड है, कोई दोस्त है, उस पर जाके एक बार चेक कर लो।
अगर आप किसी स्टूडियो में जा सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, वहाँ 2-3 हज़ार रुपये दे के आप एक बारी ट्राई कर सकते हो, आप वो भी कर सकते हो। अगर अमेज़ॉन पे रिटर्न हो जाता है, ऐसा कुछ है, आप वहाँ से ट्राई कर सकते हो। अगर ये तीनों ही चीज़ें नहीं हो सकती और आप डायरेक्ट ख़रीदना ही पड़ रहा है आपको, तो ट्राई करो कि ऐसे यूट्यूब पे रिव्यूज़ देखो जहाँ पे वो बंदे की आवाज़ आपसे सिमिलर हो, और उसको देख के फिर आप डिसीजन बना सकते हो। तो सिर्फ रिव्यूज़ पे मत जाओ, वो पेड भी हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आज के टाइम में आप लोगों को भी समझ आती है कि स्पॉन्सर्ड वीडियोज़ होती हैं और आपको लोग बताते हैं कि ये चीज़ अच्छी है, बट पीछे से उनको पैसे मिले हुए उस चीज़ के। एनीथिंग, मतलब हम भी स्पॉन्सर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि वो फेक होते हैं, कोई और करता तो फेक होते हैं, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि उनको थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन होती है, कहते हैं नहीं अच्छे क्वालिटी है, बट क्या पता वो खुद भी उसको कम यूज़ कर रहे हो। तो ऐसा कोई आज के टाइम में नहीं करता। यूट्यूबर को भी पता है कि ऑडियंस आर स्मार्ट, आप लोग स्मार्ट हो, तो वो अच्छा ही प्रोडक्ट लाते हैं जो आपको दें। बट यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि थोड़ा सा वो बायस्ड कई बार हो सकता है। तो बायस्ड ना हो तो रिव्यूज़ देखो, रेडिट पे पढ़ो, उसके बारे में जाकर देखो जिन लोगों ने 6 महीने पहले लिया था वो क्या बोल रहे हैं उसके बारे में, 1 साल पहले लिया था वो क्या बोल रहे हैं। ये सारी चीज़ें समझ के बी अ स्मार्ट गाय एंड उसके बाद इसको लो। तो यार यही सारी चीज़ें, अगर आप ये सारी चीज़ें समझ जाते हो तो आप बहुत ईजीली ना एक अच्छे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर पाओगे और कभी भी गलत नहीं जाओगे। और इसके बाद बहुत क्वेश्चन होते हैं कि यार मुझे क्या लेना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ें अगर आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें आती रहती है, आप हमारे म्यूज़िक प्रोडक्शन के कोर्स चेक कर सकते हो। हमारा एक लाइव कोर्स भी है 4 मंथ का, जहाँ पे हम इन डेप्थ तरीके से लाइव आके पढ़ाते हैं एक बैच में। और अगर आप चाहते हो सिर्फ रिकॉर्डिंग वीडियो से ही आप अपनी पेस पे सीखना चाहते हो, तो भी हमारे एक म्यूज़िक प्रोडक्शन का कोर्स है जिसको आप चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ों के लिंक है, जाकर चेक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।